नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 10 जुलाई 2026 शुक्रवार, तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है दशमी तिथि 8 बजे तक। उसके बाद एकादशी तिथि है, सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। उसके बाद द्वादशी तिथि है। इसका मतलब एकादशी तिथि का ह्रास है। इसका मतलब एकादशी तिथि, देखिए सूर्य और चंद्र का जो रिलेटिव मोशन है उससे तिथि डिसाइड होती है और तिथि सूर्योदय टच नहीं कर रही है। इसका मतलब तिथि को सूर्य की पावर आज नहीं मिल रही है और अगर आज नहीं मिल रही है तो हमको वो पावर देनी होगी। तो आज के दिन कोई भी शुभ कार्य शुरुआत मत कीजिए, जैसे घर बनाना, वास्तु या कहीं प्रवेश करना या कोई निर्माण कार्य करना, इस तरीके के कार्य आज मत कीजिए क्योंकि सूर्य की पावर नहीं है। क्या करना चाहिए? ईश्वर का ध्यान, पूजा अर्चना, व्रत इत्यादि बढ़ चढ़ के कीजिए। जब किसी तिथि का ह्रास होता है तो ये इंडिकेट करता है इसमें सूर्यदेव की आज पावर नहीं है। दिस तिथि हैज़ नॉट बीन एबल टू ड्रॉ पावर फ्रॉम सन। इसलिए उस दिन हमको विशेष रूप से स्वयं के आत्मबल से उस तिथि को पावर देनी होगी और यही आगे हमारे पास लौट के आती है। एकादशी तिथि पे तुला और मकर राशि दग्ध होती है। तुला और मकर में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है। एकादशी तिथि नंदा तिथि है और शुक्र जैसा स्वभाव है इसके फलों का, और शुक्र मघा में है। मघा हमारे पितृ हैं, वहाँ पे केतु भी साथ में है। केतु और शुक्र की युति आप समझिए कि लक्ष्मी योग बना रही है। बस इतनी सी बात है कि तिथि को सूर्य की पावर नहीं है और तिथि जल तत्व है और शुक्र गवर्न करते हैं और शुक्र केतु के साथ हैं और तिथि की पावर नहीं है। इसका मतलब आज के दिन देवी आराधना के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। अगर तिथि को सूर्य की पावर नहीं मिल रही है तो तिथि में किए हुए शुभ कार्य जब आप करेंगे तो उसमें कोई आपको कहीं से इंटरफेरेंस भी नहीं होगी। निर्विरोध रूप से आज आप भक्ति करके ईश्वर से अपने मन की बात कर सकते हैं। बुध जहाँ कुंडली में होते हैं उसके अनुसार ये फल देती है। बुध पुनर्वसु में वक्री है। तो आज के दिन जो आपकी समस्याएं बार बार आ रही हैं उनसे मुक्ति के लिए आप माई से प्रार्थना कर सकते हैं, देवी से प्रार्थना कर सकते हैं। मत समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्सम नाही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो देवी क्षमा अपराध स्तोत्र लिखा उसमें ये लास्ट श्लोक है, जिसको 108 बार करिए या देवी क्षमा अपराध स्तोत्र पढ़िए। ये आपको आज के दिन बहुत लाभ मिलेगा। कृष्णम अर्पणम अस्तु। जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण को अर्पित है। ऐसी कामना करते हुए आज के दिन कोई भी पूजा पाठ आप कीजिए। आपको एकादशी तिथि के देवता विश्व देवता होते हैं, भगवान विष्णु का वो रूप जिसमें वो पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत ही शुभ तिथि है। सूर्योदय न मिलने की वजह से जो इसका तिथि का ह्रास हो रहा है उसको आप अपनी शक्तियों द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा उसकी भरपाई कीजिए। जब कभी तिथि का ह्रास हो, नक्षत्र का ह्रास हो, ऐसी कोई मास शून्य तिथि हो, हमारे इम्तिहान की तिथियां होती हैं, ये हमारी परीक्षा की तिथियां होती हैं जब हमको ईश्वर परीक्षा लेते हैं। योग का भी ह्रास है आज, शूल योग है, तो ये तो अच्छा ही है। शूल योग अश्लेषा में होता है, खराब योग होता है, कठिनाइयों का होता है। तो आपको अनवांटेड इंटरफेरेंस भी आपके किसी नेगेटिविटी के रूप में आज नहीं मिलेगा। वरदाईश्वरधनम वार है शुक्रवार। जब शुक्रवार होता है तो रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण में कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार सिद्धि योग बनाता है। तो रेवती में शनिदेव हैं, पुनर्वसु में बुध हैं। तो शनि और बुध की वजह से आपको सर्वार सिद्धि योग बनाएगा। परंतु मघा और पुष्य में, चूंकि पुष्य में गुरु हैं जो उत्पात योग बना रहे हैं और मघा में केतु हैं जो कांड योग बना रहे हैं। देखिए आज के दिन गुरु पुष्य में अच्छा योग नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब ये हमको समझना चाहिए कि आज के दिन में जरा भी व्यभिचार या जरा भी आप मर्यादा का उल्लंघन आपको बहुत लंबे समय तक तकलीफ दे जाएगा। जब मैं ऐसी कौशन वाली बातें किया करूं तो उसको लिख लिया करिए, क्योंकि यही हम करते हैं तो आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। यही सब चीज़ें एक्यूमुलेट होकर हमको विघ्नों के रूप में मिलती हैं। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है भरणी। भरणी यमराज हैं। भरणी में जो लोग जन्म लेते हैं वो जितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, आखिरी में उनके बाद वो चीज़ समाप्त हो जाती है। यमराज मृत्यु के कारक हैं, तो उनको अपनी लेगेसी या जैसे ही वो पीक पर पहुंचे वो किसी न किसी को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। क्योंकि यमराज का काम कभी ख़त्म नहीं होता तो भरणी वालों का काम भी कभी ख़त्म नहीं होता। उनको निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। भरणी माँ की कोख है, कंपल्शन है। आज के दिन अपने जीवन के कंपल्शन को स्वीकार कीजिए और उसी के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। करणात् कार्य सिद्धिश्च, योगात् रोग निवारणम, योग तो बता ही दिया। धृति योग, फिर शूल योग। कर्ण है वृष्टि, फिर बव कर्ण, सूर्यदेव का कर्ण है बव।
सूर्यदेव पुनर्वसु में है। देखिए, पुनर्वसु में सूर्यदेव ज्येष्ठा पे लात मार रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 12वें नक्षत्र पर लत्ता होती है ना सूर्यदेव की, तो आप बड़े जैसा बिहेवियर अगर कर रहे हैं तब तो आपको ईगो, प्रेस्टीज और सम्मान बना रहेगा, अन्यथा आपका तिरस्कार या अपमान निश्चित रूप से होगा यदि आप बड़े होकर भी छोटे जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इसके प्रैक्टिकल मायने आप निकाल लेने में स्वयं सक्षम है। बाकी अन्य फैक्टर्स तो अभी तक आपको उम्मीद है कि हो ही गए होंगे। भोजन की जो महत्ता मैंने बताई थी कुछ दिनों पहले, उसको आप निरंतर प्रैक्टिस कीजिएगा। गुड फूड इज़ गुरुदेव। उसमें जो घी है वो मंगल है, और जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो बुध है, उसमें जो तीखापन है वो सूर्य है, और जो उसका प्रेजेंटेशन है वो शुक्र है। प्रेजेंटेशन शुक्र है मतलब घर में स्त्री भोजन खिलाए, माँ खिलाए, बहन खिलाए, ये बहुत ध्यान रखना है। सारा कंट्रोल ही हमारा भोजन से है। वी आर वॉट वी ईट, वी आर वॉट वी थिंक। वो भोजन ही हमारे मन का निर्माण करता है। जो मैंने आपको ईयर वाला निकालने का बताया था तरीका, उस पर आपने गौर किया होगा। जैसे आपका मान लीजिए 45वां साल चल रहा है, तो पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हो गया 12वां, फिर 13, 14, 15, फिर 24, फिर 25, तो 45वां साल कहाँ आएगा आपका? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45वां, 9th हाउस। तो 45वें साल में आपके जीवन की सारी घटनाएं 9वें भाव से रिलेटेड होंगी, और 9वां भाव जहाँ का स्वामी जहाँ बैठा है वहाँ से होंगी। तो 9वें भाव का स्वामी जहाँ बैठा है उसको आप लग्न बना लीजिए, और वहाँ से एक एक महीना काउंट कर लीजिए। मान लीजिए 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में है, तो 10वें भाव को लग्न बना लीजिए। तो पहला महीना आपका ये वाला भाव, फिर दूसरा महीना जन्म तिथि से ये वाला भाव। इस प्रकार से हर महीने का रिजल्ट आप समझ सकते हैं। दिन का रिजल्ट समझने के लिए फिर वहीं से जो महीना है, ये वाला महीना है, चौथा महीना है, तो यहाँ से पहले 2.5 दिन ये, फिर 2.5 दिन ये, फिर 2.5 दिन ये, फिर 2.5 दिन ये, इस तरीके से आप दिन का जोड़ सकते हैं। इसको मैं जब क्लास हम लोग जूम कॉल करेंगे तब और डिटेल में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप एक एक दिन का अपना कुंडली में किस जगह पे वो भाव, वो राशि आ रही है, अपने दिन का निर्णय कर सकते हैं। इसमें पंचांग को के अनुसार जीवन जीना। आशा करता हूँ कि वार दोष दूर करने के लिए घर से बाहर निकलने से पहले जो हमने आपको चीज़ें बताई हुई हैं, जो कि पंचांग में लिखी होती हैं, उसका पालन करना नितांत आवश्यक है। होरा से किसी का भी आप साइकी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ऋण के बारे में बताया है। बाधक थ्योरी पे कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। बाधक, महाबाधा, आरूढ़। अब जैसे आज चंद्रमा मेष राशि में है, तो मेष राशि में है, तो मेष राशि से वृषभ कितना है? 2nd हाउस, तो वहां से 2nd हाउस। चंद्रमा को मिथुन में बैठा जानकर, जैसे यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना इज ए रिजल्ट, मगर जाएंगे आप वाया आगरा या वाया मुरादाबाद, वॉट एवर रूट, तो वो आरूढ़ है। आप क्या कर रहे हैं वो आरूढ़ बताता है। ये किसी भी भाव के लिए आरूढ़ को मैं ज्योतिष विज्ञान का, पराशरी ज्योतिष का सबसे बड़ा चमत्कार मानता हूँ। आपके लग्न मान लीजिए जो भी है, बुध आपके एकादश में है या कोई भी ग्रह एकादश में है, तो लग्न के रेस्पेक्ट में उस ग्रह को समझना हो तो लग्न से बुध एकादश हैं, यहाँ से एकादश चले जाइए। बुध यहाँ पे बैठ के कार्य कर रहे हैं और रिजल्ट यहाँ का दे रहे हैं। नवम में बैठ के कार्य कर रहे हैं और रिजल्ट एकादश का दे रहे हैं। इसको भी याद रखिएगा, जब हम लोग जूम कॉल करेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। घर से बाहर निकलने से पहले दही खाकर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।